तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर लाड़की बहन के पास जो भी लाभार्थी महिला है उसका पति या फिर पिता नहीं है तो फिर वो किसका आधार नंबर डालेंगी। कि जो भी लाभार्थी महिला है उसको अगर पिता या फिर पति नहीं है तो फिर वो आधार नंबर हम डालेंगे किसका। ठीक है, जो भी लाभार्थी महिला है वो किसका आधार नंबर डालेंगे। तो आज मैं आपको 3 ऑप्शन बताऊंगा कि अगर इन 3 ऑप्शन में से अगर सरकार एक भी ऑप्शन अगर देती है तो जिनकी भी पिता या फिर पति नहीं है उनका ये मसला हल हो सकता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से 3 पॉइंट है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर रखा है। ठीक है, ये देखिए आप पहला पॉइंट देख सकते हैं कि अगर जो भी लाभार्थी महिला है अगर उसके पिता नहीं है या फिर पति नहीं है तो वो किसका आधार नंबर डालेंगे। तो पहला तो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए माँ या किसी दूसरे रिश्तेदार का आधार नंबर मान्य किया जाए। तो सरकार को यहाँ पर क्या करना चाहिए, जिस भी महिला की शादी नहीं हुई वाली है और उसके पास उसके पिता नहीं है तो फिर वो आधार नंबर किसका डालेंगी। एक तो खुद का आधार नंबर डालना होता है वहाँ पे या फिर उसके पिता का आधार नंबर। अब जिस महिला की शादी नहीं वाली तो वो किसका डालेंगी, और आधार नंबर जो शुरू हुआ है वो 2014 के बाद से शुरू हुआ है। ठीक है, तो 2014 से पहले उसके पिता की डेथ हो गई हो तो फिर वो किसका डालेंगी। तो उसके माँ का डालना हो पड़ेगा अपने को आधार नंबर या फिर दूसरे रिश्तेदार। बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, भाई है, बहन है, माँ है। ठीक है, तो नंबर 1 ही है। ये देखिए दोस्तों, दूसरा क्या है यहाँ पे, अगर ये भी नहीं कर सकते सरकार, किसी दूसरे काम को आधार नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। उसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर एक पूरा अपना ये लिख देंगे वो कि भाई हमारा ना ही पिता है ना ही पति है और हम ये लिख कर दे रहे हैं। ठीक है, स्वयं घोषणा पत्र अगर वो लिख कर देंगे, ये ऑप्शन भी अगर लाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएंगी। ठीक है, कि स्वयं घोषणा पत्र पर लिख कर दे देंगे, साथ में हमारा आधार नंबर है ये और हमारे पिता या फिर पति नहीं है उस पर एक फॉर्म पर लिख कर देंगे, हमारा आधार नंबर डालेंगे और नीचे एक साइन कर देना आपने। ठीक है, अगर ये ऑप्शन अगर लाती है गवर्नमेंट तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अभी जो KYC हो रही है वो 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है उसको, और सरकार का इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है कि जो भी लाभार्थी महिला है उसके अगर पिता या पति नहीं है तो फिर वो आधार नंबर, सेकंड आधार नंबर किसका डालेंगे। ठीक है, और देखिए ये तीसरा है, ज़्यादा वीडियो मैं नहीं खींचूँगा ज़्यादा लंबा। ठीक है, और जो भी महिला विधवा है या तलाकशुदा है या फिर अनाथ है तो वो किसका डालेंगी। अब ऐसी महिलाओं को क्या करना होगा, तो वहाँ पर एक ऑप्शन दो ना भाई, तुम वेबसाइट को अपडेट भी नहीं कर रही। एक तो वो वेबसाइट चल नहीं रही है, रात भर लाभार्थी महिलाएं जो है तो अपना जाग कर रात में 2-2 3-3 बजे तक जाग रही हैं। कुछ महिला के कमेंट आ रही है कि भैया हम 2-2 3-3 बजे तक जाग रहे हैं मगर KYC नहीं हो रही है। वेबसाइट चलन तो अच्छे से, लेकिन ये ऑप्शन नहीं दे रहे ना वहाँ पर नो हस्बैंड नो फादर का ऑप्शन दो ना, तुम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सीधा सी बात है, नो हस्बैंड नो फादर, वहाँ पे ऑप्शन डालो एक, अपडेट करो उसको, लेकिन अपडेट ही नहीं कर रही। सरकार का ध्यान जा रहा नहीं। ऐसी 2.5 करोड़ महिलाओं की KYC हो रही है। 2.5 करोड़ में से अगर 25 लाख महिलाएं भी अगर तलाकशुदा है या फिर हस्बैंड नहीं है या फिर पिता का डेथ हो गए वाली है तो फिर वो किसका डालेंगी। 25 लाख महिलाएं बहुत होती है। ठीक है, तो ये भी सोचने वाली बात है। सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द इसके अंदर ऑप्शन लाए एक। बहुत सारे मैंने इसके पहले बताया था कि ऐसा ऑप्शन आएगा, लेकिन ऑप्शन अभी दे नहीं रहे हो। KYC को अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, हज़ारों लाखों महिलाएं रुके वाली है KYC करने के लिए, लेकिन सरकार का इस बात पर ध्यान नहीं है और ना इस पर वो कोई कुछ बोल रहा है। ना अदिति तटकरे मैडम बोल रही है, ना महिला और बाल विकास का विभाग का डिपार्टमेंट कोई कुछ बोल रहा है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ठीक है, न्यूज़ में भी आ रहा है कि भाई ऐसा मसला आ रहा है, अब इस पर क्या बोलेंगे। ठीक है, ऐसा मेरे को लगता है कि सरकार ने ये 3 में से एक लाना चाहिए। ठीक है, या तो फिर नो फादर नो हस्बैंड का वहाँ पे ऑप्शन दे दो, या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर कर ले लो कि पिता या फिर पति नहीं है, या फिर यहाँ पर किसी और का आधार नंबर आप ले लो। ठीक है, मसला हल हो जाएगा। पति या फिर पिता का ये आधार नंबर लेना थोड़ी ज़रूरी है क्या, 2 रिश्तेदारों से के अलावा कोई तीसरा रिश्ता नहीं होता है क्या। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना।